नमस्ते प्रणाम, कैसन बानी आप सब। उम्मीद बा कि अच्छा होइब। और कहल चाहतानी कि आज हम ब्लॉग के शुरुआत करत बानी भोजपुरी में, क्या है कि हम लोग बिहार से बानी। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप भोजपुरी में ब्लॉग को शूट कीजिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, जिसके कारण हमें भोजपुरी में ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो आप सभी के बता देवल चाहतानी कि हम बानी अभी गांव में, यानी कि अभी हमार घर बन रहा बा, जेकरा खातिर अभी हम गांव में बानी। और यहाँ का बाकी कुछ काम पड़ गईल बा, जेकरा वजह से गांव में रहे के पड़ता। और घर बन जाई तो आप सबन के दिखाई किस तरीके के घर बनल बा। फिलहाल अभी काम चल रहा बा फाउंडेशन के, और सो आप सबके दिखावल चाहतानी हम बैक कैमरा से किस तरीके से फाउंडेशन के कार्य चल रहा बा। तो चलिए हम दिखावतानी आप सबके। और ये देख सकतानी कि कैसे अभी खनन चलता। 4 फीट अभी खने के बाद एमे खना गईल बा, देख सकतानी। टोटल लंबाई 75 फीट बाटे। चौड़ाई हो गई बा 19 फीट, यानी 20 फीट के आसपास में। और ये हो गई लास्ट खड्डा हो गई। और ये देख सकतानी ईटा गिरल बा। और ये रहल पीछे से दृश्य कुछ इस तरीके के। और अभी कुछ मजदूर लोग काम कर रहल बा यहाँ, काहे कि अभी खनन चलता है। खनन चलना के बाद फिर इसमें डीपीसी हुई, और डीपीसी होला के बाद फिर एमे फिर जाल बिछाई लोहा के, और फिर जाल बिछा करके फिर 5 इंची ढलाई में, ओकरा बाद फिर कलम खड़ा हुई। तो देख सकतानी ई रहल हमार गांव के नज़ारा कुछ इस तरीके का। ये हमार हो गए खेत खलिहान हम लोगों के। गांव के बहुत सारे लोगन के में खेत बा, और ये हम लोगों के गांव के दृश्य हटे। सो देख सकतानी। और ये हो गई फ्रंट साइड के, राइट। अब हम चल के दिखावतानी फ्रंट साइड से कैसे दिखता। और आप सबके बता देवल चाहतानी कि आज के जो मौसम बा वो काफ़ी बेहतरीन बा, ऐसे कि आज बारिश का मौसम बा, जेकरा वजह से धूप कम बा, जेकरा वजह से मजदूर लोगन के काम करे में आसानी होत बा। तो चलिए आप देखी कैसन मौसम बा आज के। सो आप देख सकतानी आज कैसन मौसम बा। आज बादल लागल बा, बरसात के सीजन बा, जेकरा वजह से आज मौसम काफ़ी अच्छा बा, बेहतरीन बा, राइट। आप देख सकतानी मौसम कितना बेहतरीन है। और ये देख सकतानी ये जाल बन करके खड़ा होत बा।
G+2 प्लानिंग करके एक कॉलम में 6 स्टील दिया जा रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि 2 फ्लोर बनाया जाए, जिसकी वजह से 6 स्टील दिया जा रहा है। 6 स्टील मीन्स 6 सरिया दिया जा रहा है। तो आपको चलिए मैं दिखा दूँ कि 6 स्टील कैसे कैसे दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक कॉलम में 6 यानी 6 स्टील दिया जा रहा है। 10-15 का कॉलम है 5, बाकी सब 10-12 का यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेरे साथ एक काम करने वाले वर्कर है जो कि शर्मा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बोलना चाहोगे हीरो, नाम बता दो अपनी ऑडियंस को। ये शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने आने से, बट कोई ना, ये लोग कभी कैमरा के सामने नहीं है ना, जिसकी वजह से ये लोग के पास काफ़ी हेजिटेशंस है। और आप देख सकते हैं हम लोगों को तो एक्सपीरियंस हो गया हुआ है ना कि कैसे किसी ऑडियंस से, कैसे किसी लोग से कैसे टॉक किया जाता है, कैसे बातें किया जाता है। हम लोगों को A to Z चीज़ें पता है। तो लेकिन ये तो बहुत ब्लॉग था भोजपुरी में, बट कोई ना, बीच बीच में हमें हिंदी भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भोजपुरी को नहीं समझते हैं। दैट्स वाई हमें उसके लिए हिंदी बोलना पड़ रहा है, और कुछ इंग्लिश का भी प्रयोग करना पड़ रहा है, बट कोई ना। और ये तो लैंग्वेज है, राइट, लैंग्वेज इज़ नॉट बैरियर। और ये रहे, लेकिन अभी ये शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये लोग कैमरा के सामने में आज तक में भी लग रहा है कि आए होंगे, लेकिन ये लोग बोलने का ये लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट कोई ना। और मेरा जो घर बन रहा है G+2 प्लानिंग करके बन रहा है। इट मीन्स कि ग्राउंड फ्लोर के बाद भी आप 2 फ्लोर और बना सकते हैं, जिसके कारण फाउंडेशन में काफ़ी चीज़ें मटेरियल्स वगैरह लग रहे हैं, बट कोई ना, मटेरियल्स लगेगा तो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, उसी कारण थोड़ा फाउंडेशन में ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो फाउंडेशन में ज़्यादा मटेरियल्स वगैरह लग रहा है, तो इससे क्या होगा ना कि काफ़ी मजबूत घर बनेगा। तो उसी की वजह से अभी थोड़ा टाइम लग गया, बट कोई ना, इधर 5 से 7 दिन में और कार्य मतलब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम मिट्टीकरण करवा सकते हैं। इट मीन्स कि हम मिट्टी डलवा सकते हैं वहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं उसको गांव की भाषा में, कुर्सी बोला जाता है। कुर्सी हो जाएगा, उसके बाद मेरा मिट्टी डला सकता है। सो आप देख सकते हैं अभी कुछ खनन का कार्य चल रहा है, जिसके वजह से भी रुका हुआ है। हम चले गए थे दिल्ली, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो चुका है, बट कोई ना, अब हो जाएगा। दिल्ली जाने का वजह था कि कुछ काम की वजह से हम दिल्ली गए थे। यहाँ पे रहते तो मेरा अभी तक लगभग जितना मेरे चाचा जी का काम हो रखा है उतना मेरा भी काम हो गया रहता, बट कोई ना, अभी भी हो सकता है। बट ये क्या है ना कि बारिश का सीज़न है, उसके वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई ना, ये भी हो ही जाएगा। और यही सब चीज़ें हैं, और कुछ नहीं। दिल्ली जाना था काम की वजह से, अभी भी हमें जाना है नेपाल, लेकिन घर बन रहा है जिसके वजह से नहीं जाना है। कुछ यहाँ का कार्य हो जाएगा, उसके बाद ही हमें जाना है, लेकिन नेपाल भी जाना बहुत ज़रूरत है, तो जाएंगे नेपाल भी। चलिए रउआ लोगन के एक यूनिक चीज़ देखावल चाहता नहीं, और ये देख सकता नहीं कि कैसे कोदाल चल रहा बा। ये कोदाल जो बा ये केवल गांव के लोग ही चला सकता, शहर वाले से नइखे चली, क्या कि ये चलावे में लगेला खून पसीना, और शहरी लोगों से कोदाल चढ़ले वाला नइखे बा। हम भी लोग बचपन में चलाने वाली काफ़ी, और आज टाइम ना मिलेला, जेकरा वजह से ये सब पूरा काम ना करीला, लेकिन बचपन में हम भी लोग पहले बनी, और देख सकता नहीं कैसे होत बा काम। आप लोग से नहीं चलने वाला है मेरे भाइयों और बहनों, ये चलाने में काफ़ी पसीना निकलता है, बट कोई ना, आप ट्राई कीजिए कभी चलाने का। और रउरा लोगन के एक और चीज़ बता दी कि एमे कितना रूम बा, और किचन बा, बाथरूम बा कि ना बा, ये सब ऑल चीज़ें बताई रउरा लोगन के। तो ये जो बन रहा बा, एमे एक हॉल बा, और 3 बेडरूम बा, और एक पूजा रूम बा, किचन बा, और एक वॉशरूम बा, यानी लैबोरेटरी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वॉशरूम भी बोला जाता है, राइट।
लेकिन इसमें शौचालय वाला सिस्टम करके बाहर रहेगा, राइट। इसमें आपको 3 बेडरूम और एक किचन और एक पूजा रूम जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक रहेगा वॉशरूम, राइट। और सो चलिए हम दिखाते हैं कि किधर किधर कैसे कैसे क्या क्या रूम कहाँ पे है और बेडरूम कहाँ है, हॉल कहाँ है, इन सब सारी चीज़ों को फंडा हम चलिए आपको क्लियर करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लेकर के और वहाँ तक, राइट, और वहाँ से जो यहाँ से लोग खोल रहे हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये 19 बाई 18 का एक हॉल है, राइट। 18 बाई 19 का अप्रॉक्सीमेटली, राइट, जिसमें वहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाकर के लैंडिंग 6 फीट पे होगा और उसका फिर ऐसे आकर के सीढ़ी छत पे फिर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ मान के चले कि 18 बाई 18 का एक यहाँ पे हॉल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ से ले करके और यहाँ तक, यहाँ 11-12 का रूम हो जा रहा है, राइट। और फिर आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 14 का रूम है, और यहाँ से यहाँ तक एक 14 का रूम हो गया, राइट। और यहाँ से ले करके और यहाँ तक 17 फीट हो जा रहा है, जिसमें से एक हो जाएगा पूजा रूम, बीच में हो जाएगा किचन और लास्ट में हो जाएगा स्नानघर, सिंपल। और लास्ट में जो है कि चापाकल वाला, हम लोग चापाकल गांव में बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चापाकल करवाने वाले हैं, राइट। और ये हो जाएगा मेरा आंगन, राइट, और आंगन हो जाएगा। तो पीछे से एक शौचालय बना लेना, और पीछे भी हम लोगों का खेत है, तो वहाँ पे गाय वाला सिस्टम हो जाएगा, राइट। और एक दे सकते हैं। और यहाँ पे हम एक हॉल काट लिए हैं, तो यहाँ पे बैठ करके खाने वाला भी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा बीच में किचन, और लास्ट यहाँ पे हो जाएगा पूजा रूम, और ये हो जाएगा हॉल वाला सिस्टम, राइट। और इसमें 2 बेडरूम है 14 का, और एक है 11 का, राइट। तो आप देख सकते हैं ये रहा घर का नक्शा, यानी घर किस तरीके से बनने वाला है और क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। होम G+2 प्लानिंग किया गया है। आप देख सकते हैं फ्रंट कितना है। एक फ्रंट के जस्ट बगल में एक हॉल दिया गया है, उसी के जस्ट बगल में स्टेयर्स है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हो जाएगा मतलब पैसेज। और यहाँ पे हॉल के बगल में जस्ट आपको एक देखने को मिलेगा यहाँ पे 12 बाई 11 का बेडरूम, उसके बगल में मिल जाएगा 12-14 का बेडरूम, उसके बगल में 12-14 का बेडरूम। और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट था, तो यहाँ से यहाँ तक 2 फीट हम काट लिए, और यहाँ से यहाँ 10 फीट है, मतलब यहाँ पे 2 फीट का स्पेस काट लिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा मतलब डाइनिंग टेबल लगा करके खाना खाने वाला, यहाँ पे बैठ करके स्पेस मेरे पास बच गया क्योंकि हम कुछ स्पेस काट लिए हैं। और जस्ट बेडरूम के बगल में एक पूजा रूम हो जाएगा, पूजा रूम के बगल में रसोई घर, रसोई के घर के बगल में स्नानघर, और ये वाला जो दीवार है यहाँ तक आएगा, और यहाँ पे एक गेट लग जाएगा, सिंपल। तो आप देख सकते हैं ये टोटल रहा मेरे घर का नक्शा, तो आप देख सकते हैं। सो मेरा होम का प्लानिंग कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ताकि हमें भी तो पता चल सके कि जो हम प्लानिंग किए हुए हैं क्या अच्छा प्लानिंग है या नहीं प्लानिंग। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भोजपुरी में कह देवल चाहता नहीं कि रबरा लोगन के हमारा होम प्लानिंग कैसा लागल, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि जो हम प्लानिंग कैले बानी वो सही बाकी ना बा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिला फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। आई लव यू ऑल ऑडियंस, बाय बाय।